हेलो दोस्तों, नमस्कार सभी को। दोस्तों मैं सोलंकी आप सभी का स्वागत करता हूं सुपर कोचिंग टेक्स्ट बुक में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों सीटेट के ऐसे कुछ पॉइंट्स पे जो बच्चों की क्वेरीज बार बार आ रही है उसको देखते हुए। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं अभी हम लोग जो है सीटेट की ऑफिस गए थे और दोस्तों उसके अंदर हमने पता किया वहाँ पे जा कर के कि आखिर ये जो सीटेट का नोटिफिकेशन जो पहले आपका 7 मार्च को आ गया था, तो इसमें क्यों देरी हो रही है, क्या रीज़न है? बच्चों के भी सवाल थे, तो हमने सोचा है कि क्यों ना यार एक बार जा कर के हम सीटेट ऑफिस हो आते हैं। तो हम लोग दिल्ली गए और दोस्तों वहाँ पर जा कर के मैं और कमलदीप सर ने वहाँ पता किया कि आखिर क्या रीज़न है इसके पीछे, कि आखिर जो नोटिफिकेशन वो लेट हो रहा है उसकी क्या रीज़न है सबसे बड़ा। तो दोस्तों वो हमें पता चलता है, वो बताया उन्होंने कि अभी इसकी जो है प्रोसेस हमने स्टार्ट जो है हम कर दी है, ठीक है। और दोस्तों कई चीज़ें चल रही हैं एक्चुअली में सीबीएसई के अंदर। आपने देखा होगा दोस्तों कि केवीएस के एग्ज़ाम है, एनवीएस का एग्ज़ाम है, दोस्तों जो प्री और जो मेंस और दोस्तों जो इंटरव्यू जो 3 टायर में दोस्तों अब होने वाला है, आपकी केवीएस की जो पैटर्न जो बदलाव जो देखने को मिल सकता है आपको आने वाले समय में। तो दोस्तों ऐसी कई सारी चीज़ें हो रही हैं जिसको लेकर के अभी सीबीएसई जो है कंप्लीटली दोस्तों काफ़ी चीज़ों में बिजी है। दूसरा दोस्तों यहाँ पे हमने जो बताया उन्होंने उन्होंने यही कहा कि सर आपको अप्रैल में इसके जो फॉर्म है वो देखने को मिल जाएंगे। और आपको बताया दोस्तों कि जिस दिन आपका नोटिफिकेशन आता है उसी दिन से आपके फॉर्म भरना शुरू हो जाता है। साथ में उन्होंने ये भी कहा कि इसमें हमने ये भी पूछा कि आखिर ऐसा तो नहीं है कि भाई आपका सीटेट इस बार होगा कि नहीं होगा, कि पोस्टपोन्ड एग्जाम हो रहा है तो कोई इसमें रीजन तो नहीं है। तो बोला कि सर ऐसा कोई रीजन नहीं है। हाँ, एग्जाम होगा जुलाई के एंड तक हो सकता है, ठीक है, क्योंकि पहले आपका 7 जुलाई को पेपर हो गया था। तो अगर मान लो 10 से 15 दिन आपका या 2 महीने भर जो अगर एग्जाम डिले जब तो नोटिस डिले आपका थोड़ा सा लेट होता है, तो एग्जाम भी थोड़ा सा उस दिन आपको उतना ही टाइम बढ़ जाएगा, क्योंकि साल में 2 बार आपका सीटेट होता है और ये लाइफ टाइम दोस्तों इसकी वैलिडिटी होती है। साथ में दोस्तों हमने करेक्शन के बारे में बहुत सी बच्चों की क्वेरीज थी कि सर अगर हम सीटेट का फॉर्म फिल करते हैं, हमने फॉर्म भर दिया, हमारा सीटेट पास भी हो गया, डिजी लॉकर में हमारा सर्टिफिकेट भी आ गया है, लेकिन उसमें फॉर्म में जैसे हमने भरा था तो उसमें नाम की मिस्टेक या फोटो प्रॉपर नहीं है, या फिर डेट ऑफ बर्थ किसी को लेकर के कोई मिस्टेक हो रही है हमारे एंड पर, तो क्या वो सुधारी जा सकती है? तो दोस्तों उन्होंने बताया कि हाँ, उसको अब बच्चा जो है सुधार सकता है। 2 तरीके हैं उसके, या तो वो यहाँ पर अपने सारे डॉक्यूमेंट लेके आ जाए, या फिर आप जो है वहाँ पर अपने डॉक्यूमेंट को लेकर के सॉरी बाई स्पीड पोस्ट भी आप कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे दोस्तों सारे पॉइंट्स पर मैं डिस्कस किया था। तो दोस्तों आप देखोगे यहाँ पर उन्होंने एक चीज़ और बताई थी, और आपको मैंने पहले ही बताया था कि आपको दोस्तों यहाँ पे देखोगे ना इन्फॉर्मेशन बुलेटिन पड़ा होता है आपके हर ईयर का। जैसे दिसंबर का आपका दोस्तों यहाँ पर ये है पड़ा हुआ है, ठीक है। तो दोस्तों इसमें जो चेंजेस देखने को मिलता है अगर देखेंगे दोस्तों आप लोग, तो यहाँ पर आप लोगों का पूरा एग्जाम का जो पैटर्न है वो दे रखा होता है। आप लोग दोस्तों नए हैं, अगर जिन्होंने दोस्तों अगर पेपर नहीं दिया है कभी, तो दोस्तों एक बार तब तक के लिए आप इसको जरूर पढ़ लेना एक बार आप लोग। तो जो एग्जाम पैटर्न है, क्या आपका इसमें डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं, कौन कौन फिल से कर सकता है, ठीक है। तो इसकी पूरी बुकलेट पड़ी हुई है यहाँ पे, पूरे इसके नियम जो है आपके यहाँ पढ़ा हुआ है सारा का सारा। मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार, ठीक है। ये देखोगे दोस्तों आप लोग तो सीटेट की जो वेबसाइट है वहाँ पे ये मिल जाएगा आप लोगों को, ठीक है। तो इसको आप देखोगे दोस्तों, ये आपका देखो यहाँ पे एग्जाम पैटर्न आता है जिसमें दोस्तों आप लोगों के सीडीपी है, मैथमेटिक्स है, आपका ईवीएस है, लैंग्वेज है और लैंग्वेज 2 है। टोटल आपके हर सवाल आपके 30 नंबर के आते हैं और 30 मार्क्स के होते हैं। तो दोस्तों इसमें आप लोग जो है पूरा अपना एग्जाम पैटर्न देख सकते हैं। ये पेपर 1 का है। और दोस्तों पेपर 2 में जाओगे आप तो दोस्तों पेपर 2 में आप लोगों को देखो यहाँ मिल जाएगा, ये रहा। ये आपका पेपर 2 का है। सीडीपी आपका 30 मार्क्स का होता है, मैथमेटिक्स आपका 60, जिसमें साइंस और मैथ्स दोनों होते हैं। अगर आपके पास एसएसटी है तो एसएसटी में आपके साइंस क्वेश्चन के 40 के होंगे और 20 नंबर की पेडागोजी भी होती है। तो ये दोस्तों सारी चीज़ें हमने वहाँ पर जो है पता की। और दोस्तों सबसे बड़ी बात ये है कि जो बच्चे इस बात को लेकर के परेशान हैं कि सर जो है नोटिफिकेशन सर इतना ले क्यों हो रहा है, तो भाई देखो मैं आपको बता दूं, कभी भी नोटिफिकेशन को देख करके तैयारी नहीं करनी चाहिए। क्यों दोस्तों, जो बच्चे वेट करते हैं नोटिफिकेशन आने का और बाद में से फिर तैयारी उनको टाइम प्रॉपर मिल नहीं पाता और फिर कहते हैं सर हमारा सीटेट नहीं हो पाया, हम 3 बार से सीटेट दे रहे हैं। हमने दोस्तों देखा होगा क्लासेस आपके सीटेट पे अपनी ऑलरेडी शुरू कर दी है टेक्स्ट बुक पर। बच्चे वहाँ पर रेगुलर बच्चे क्लास लेने आ रहे हैं, अटेंड कर रहे हैं, और फ्री क्लासेस भी चल रही हैं देखोगे यूट्यूब पर, और आपकी पेड भी चल रही हैं। दोनों तरीके से बच्चे जो है लगे हुए हैं अपनी तैयारी में। और कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो अभी देख रहे हैं कि यार अब तो यार अभी पहले नोटिफिकेशन आने दो तब देखेंगे। तो भैया साल में 2 बार पेपर होता है, ये आपको पता ही है। और लगातार दोस्तों आप लोग देखोगे पैटर्न तो चला आ रहा है, और इसकी वैलिडिटी भी लाइफ टाइम है। तो ऐसा भी नहीं है कि दोस्तों कि एक बार आप लोग पेपर दे दोगे तो बार बार देना पड़ेगा। एक बार पेपर दे दीजिए, आप पास हो जाइए और आपका सिलेक्शन पक्का। लेकिन दोस्तों बात ही ये है कि आप देखोगे तो दोस्तों बच्चे सबसे बड़ी दिक्कत क्या करते हैं, जैसे आप देखोगे यहाँ पर ये दोस्तों जो रिजल्ट आया है आपका यहाँ पर,
अगर इस रिजल्ट को देखें आप, तो सर ये देखिए आप, मात्र दोस्तों 1,38,000 बच्चा पास होता है पेपर 1 में और 1,39,000 बच्चा पास होता है पेपर 2 में। इतना सारा 25 से 30 लाख बच्चा पेपर देने के बावजूद दोस्तों ये जो अगर संख्या आ रही है पास होने की, तो दोस्तों ये आंकड़े बहुत ही ऐसे हैं कि हम कहीं ना कहीं मिस्टेक करते हैं। वो भले ही हमारी तैयारी में कमी हो, प्रैक्टिस में कमी हो, या प्रॉपर हमने तैयारी नहीं की, नोट्स नहीं बनाए। तो दोस्तों उसके लिए आपको अभी से तैयारी करनी पड़ेगी। हम बार बार दोस्तों इस बात को पहले से कहते आ रहे हैं, फिर हम यही कहेंगे आप लोगों से। अगर आप उसको बात को मान जाएंगे तो अच्छी बात है, नहीं दोस्तों फिर आप कीजिएगा कि भाई फिर दोबारा सीटेट आएगा फिर दीजिएगा। लेकिन सो वैकेंसी जो आपको है ना, जैसे बीपीएससी टीआरई 4 की वैकेंसीज देखने को मिलने वाली हैं, दोस्तों केवीएस के अंदर वैकेंसी आ रही हैं, डीड प्लस में दोस्तों देखा होगा कल ही अनाउंसमेंट हुआ है 9,000 वैकेंसीज का नई दोस्तों जो आने वाली हैं। या दोस्तों हम लोग बात करें EMRS है, AES है, ये जो वैकेंसी दोस्तों आप तभी भर सकते हो जब आपका दोस्तों ये सीटेट क्वालिफाई होगा। अब बात ये है कि पेपर 1 के लिए है या पेपर 2 के लिए है दोस्तों, तो उसके अकॉर्डिंग आपके पास क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। और दोस्तों इसको अपीयरिंग वाले बच्चे भर सकते हो, आपको बताया है। ऐसा भी नहीं है कि वैसे आपका बीएड या डीएल क्वालिफाइड हो तभी आप भर सकते हो। पॉइंट दोस्तों ये है कि हम लोग इसकी तैयारी कैसे और कहाँ से करें, क्योंकि दोस्तों 120 प्लस मार्क्स लेके आने हैं, तो उसके लिए क्या सही तरीका रहेगा। तो दोस्तों मैं तो ये कहूँगा कि दोस्तों देखो आप लोग ध्यान रखिएगा, जिस दिन आपका नोटिस देखने को मिलेगा अप्रैल के, दोस्तों आपको फर्स्ट वीक में इसको देखने को मिल जाएगा, और दोस्तों उससे पहले ही मिल जाए, दोस्तों 2 दिन जा रहा है वही है इसके लिए। अप्रैल में आपके फॉर्म फिल होना शुरू हो जाएंगे, जिस दिन नोटिफिकेशन मिलेगा बेटा उसी दिन से आपका पेपर यानी कि फॉर्म आप फिल करना शुरू कर दोगे। आपको टाइम नहीं मिलेगा कि भाई एक हफ्ते बाद फॉर्म फिल होना शुरू होगा, नहीं, जिस दिन का आपको मिलता है नोटिफिकेशन उसी दिन से आपके फॉर्म फिल होना शुरू हो जाते हैं। दोस्तों एग्जाम पैटर्न में अभी कोई ऐसा बदलाव देखने को नहीं मिल रहा है जिसमें सुनने में आ रहा था कि सर कुछ बदलाव होगा, वही पैटर्न रहेगा। हाँ ये है दोस्तों, पेपर जो 3rd है आपका, इसके दोस्तों बारे में जो सुन रहे हैं हम लोग, जैसे बिहार में एस्टेट होता है 9th 10th और 11th 12th के लिए, एस्टेट पेपर 1 एस्टेट पेपर 2, तो उसको लेकर के अभी पेपर 3 की भी तैयारी चल रही है कि अगर हम टीजीटी पीजीटी में भर्ती करना चाहते हैं दोस्तों, जो स्टेट लेवल पे सेंट्रल लेवल पे होती हैं, तो वहाँ पर पेपर 3 को हम लोग ऐड कर सकते हैं इसके अंदर। तो दोस्तों इस पर अभी जो है पूरा विचार चल रहा है। हो सकता है कि आपको ये नया एक पैटर्न देखने को मिल जाए, ठीक है। इस बार नहीं मिला तो अगली बार मिलेगा, लेकिन दोस्तों मिलेगा जरूर, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो पॉइंट दोस्तों ये है कि हम लोग तैयारी के लिए प्रॉपर तरीके से जुड़े रहें। तो उसके लिए आपको देखो सबसे दोस्तों बड़ी बात यह है कि आप सबसे पहले तो आपके पास पूरा सिलेबस, ठीक है। और सिलेबस भी कहीं नहीं जाना है आप लोगों को। सिलेबस के लिए आपको सीधा सीधा जो एनसीईआरटी की किताबें हैं बेटा वो पढ़नी है, ठीक है। उसी से आपका सिलेबस मिलेगा, और तो सिलेबस भी आपको पूरा दे रखा है। आप देखोगे यहाँ पर कोई भी दोस्तों ये कहता है सिलेबस कहाँ मिलेगा, तो वो सिलेबस आपका यहाँ पड़ा हुआ है। आप बेटा हर सब्जेक्ट का दोस्तों सिलेबस यहाँ पे देख सकते हो। मैं दिखा दे रहा हूँ आप लोगों को सीडीपी का सिलेबस क्या है। देखो ये आ गया यहाँ पर, यहाँ देखिए दोस्तों ये आपका पेपर 1 के लिए है, सीडीपी का सिलेबस है दोस्तों आपका यहाँ पर, ठीक है। दोस्तों ये आप देखोगे यहाँ पे लिखा रहता है साहब 15 नंबर के क्वेश्चन होते हैं और 15 नंबर की क्या होती है, पेडागोजी होती है, ठीक है। दोस्तों आप देखोगे यहाँ पर ये पूरा दोस्तों सिलेबस है आपका। ये दोस्तों आपका सिलेबस आ गया किसका, मैथमेटिक्स का आ गया, आप देख सकते हो, ठीक है। ये आपका पूरा बेटा मैथमेटिक्स का सिलेबस है। ये दोस्तों आपका पेडागोजी का सिलेबस है, जो मैथ की पेडागोजी आती है, ठीक है। दोस्तों इसके अंदर ईवीएस की बात करता हूँ दोस्तों, ये आपकी ईवीएस की 6 थीम है, उनका सिलेबस हो गया। और बेटा ईवीएस की जो पेडागोजी 15 नंबर की दोस्तों ये उसका सिलेबस हो गया। तो दोस्तों ऐसे ही आपकी लैंग्वेज का सिलेबस है। तो सिलेबस के लिए आपको कहीं नहीं जाना, आप सीधे सीटेट की वेबसाइट पर जा करके यहाँ पर जाओगे दोस्तों, और यहाँ से आप जाओगे इन्फॉर्मेशन में, यहाँ मिलेगा आपको इन्फॉर्मेशन बुलेटिन दोस्तों। जैसे ही आप देखो जाओगे इस पर, तो इसमें से आप डाउनलोड कर लोगे यहाँ से, तो आपका सिलेबस पूरा आपको देखने को यहाँ मिल जाएगा। तो कोई उसमें ऐसा नहीं है कि सिलेबस हम कहाँ से लाएं सर, कहाँ से कोई बदलाव है, कोई ज़्यादा बदलाव देखने को नहीं मिलेगा इसके अंदर आपको, ठीक है। अब सर सबसे बड़ी बात ये है कि आप जैसे आप जानते हो कि भाई केवीएस के अंदर दोस्तों आपको देखने को मिलने में पता चल रहा है वाला है आपको कि भाई प्री एग्जाम होगा, मेंस भी होने वाला है और इंटरव्यू होगा। 3 फेज में दोस्तों भर्ती देखने को मिल सकती है, ठीक है। जैसा दोस्तों विचार चल रहा है, क्योंकि इसको जो शिक्षा मंत्रालय से मंजूरी मिल चुकी है। अभी केवीएस के सारे अधिकारी अपने आप में बात करने वाले हैं और उस पर एक मीटिंग होगी, उसके दोस्तों इस पर पूरा प्रॉपर डिसाइड हो जाएगा। तो दोस्तों मैं तो ये कहूँगा कि आप पहले सीडर को क्वालिफाई करें, ठीक है। मेरी क्लास देखोगे आप तो बेटा यूट्यूब पर जाओगे तो आपको 1 बजे मिल जाएगी ईवीएस के लिए, 9 बजे बेटा मिल जाएगी आपको पेडागोजी के लिए, जो कि ऑल सब्जेक्ट की होती है। ये आपकी ईवीएस की है, और दोस्तों ये आपकी ऑल सब्जेक्ट पेडागोजी है, ठीक है। और सर जो बच्चे ऐसे हैं जिनको ये लगता है कि सर हमें हम जो है तैयारी करना चाहते हैं प्रॉपर तरीके से, प्रॉपर नोट्स बनाना चाहते हैं, क्या सर नोट्स मिल सकते हैं, तो दोस्तों नोट्स वाले प्राइस में ही आप लोगों के लिए पूरा कंप्लीटली, जिसमें सारे सेक्शन सारे सब्जेक्ट आपको मिल रहे हैं, मात्र 549 रुपीज़ है, 549 रुपीज़ में आपको पेपर 1 मिल जा रहा है। 6642 में, अब 62 में आपको पेपर जो है आप देखोगे दोस्तों तो पेपर 2 मिल जाएगा। दोस्तों ये मेरा टेलीग्राम चैनल है दोस्तों, इसको आप क्या करोगे जल्दी से फटाफट से इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, या दोस्तों इसको आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। ये दोस्तों आपका स्कैन करोगे तो इससे आप ज्वाइन कर लोगे।
@सोलंकी सर दोस्तों टेक्स्ट बुक, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है। यहाँ पर आप लोगों को दोस्तों जो जितने भी आप लोगों के बैचेस में जो प्राइस ड्रॉप हुए हैं, डाउन हुए हैं, तो दोस्तों देखोगे आप यहाँ पर ये सारे मैंने लिंक डाल रखे हैं। आप इस सीरीज का पेपर 1 है, पेपर 2 है, कॉम्बो भी है, ठीक है। और दोस्तों यहाँ देखोगे आप, तो दोस्तों यहाँ पर हमने ये ऑफर आपका जो आया हुआ है, मात्र बेटा 549 में पेपर आपको 1 मिल जाएगा, ठीक है। दोस्तों पेपर 2 जो है आप देखोगे यहाँ पर, तो 664 का पेपर 2 मिल जाएगा। और सर अब दोनों तैयारी कर रहे हैं आप, तो दोस्तों ये आपका दोनों का मिल जाएगा। पेपर 1 भी है और पेपर 2 है। दोस्तों करना क्या है आप लोगों को, 2 चीज़ें करनी है। या तो आप मेरे मोबाइल नंबर पर 9311973566 पर आप मुझे मैसेज डाल दीजिए, ठीक है। या दोस्तों आप लोग यहाँ पर कोड ला सकते हैं सोलंकी, SOLANKI, कोड लगा करके दोस्तों आपको ऑफर मिल जाएगा। तो मैं नंबर दोबारा लिख दे रहा हूँ, 9311973566। ये सब मुझे मैसेज करोगे, ठीक है। तो मैं आपको वो जो ऑफर दोस्तों डिस्काउंट वाला ऑफर है वो मैसेज आपको मैं या वो लिंक आपको भेज दूंगा, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी इसको परचेज करने में। तो तैयारी करो दोस्तों आप लोग, देखो आप यूट्यूब से तैयारी करें या आप लोग एप्लीकेशन तैयारी करें, ये आपको डिसाइड करना है, ठीक है। यूट्यूब पे भी दोस्तों हमारी फ्री क्लासेस चलती हैं सारे सब्जेक्ट की, और एप्लीकेशन पर भी प्रॉपर दोस्तों आरंभ जो बैच हमारा शुरू हुआ है दोस्तों, ईद के अवसर पर दोस्तों आप लोगों के लिए ऑफर मिल रहा है। तो दोस्तों इसका भी आप फायदा उठा सकते हैं, लेकिन बेटा तैयारी करिए, प्रैक्टिस करिए, टाइम को मैनेज करिए प्रॉपर तरीके से, और 120 प्लस दोस्तों मार्क्स लेके आते हैं आप तो कोई दिक्कत नहीं है। एक बार दोस्तों पास करना है, लाइफ टाइम इसकी वैलिडिटी है आप लोगों के लिए। कोई भी किसी तरह का डाउट रहता है, कोई क्वेश्चन है आपका, तो दोस्तों मुझे ऐसे नंबर पे आप मैसेज या कॉल कर सकते हैं, आई विल हेल्प यू, ठीक है। तो आज दोस्तों जाना 1 बजे मिलेंगे, आपसे तैयारी करेंगे हम लोग पहले, और फिर 9 बजे रात को मिलेंगे पेडागोजी में, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।